नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम सीक्रेट में। मैं हूं आपका साथी श्रीनिधि और मेरे साथ हैं हरीश वैद्य जी। हर बार की तरह हम भी कुछ ऐसी गहराइयों में जाने वाले हैं जो आप जानते तो हैं, मगर कुछ नए पहलू हैं जो हम इन्हें जोड़ते जा रहे हैं। सीक्रेट के इस कड़ी में मैं दोबारा स्वागत करता हूं आप सभी की तरफ से हरीश वैद्य जी का। नमस्कार। नमस्ते श्रीनिधि भाई। हरीश जी, उद्गित के बारे में हम लोग सुन रहे थे पिछले एपिसोड में, और जब मैं सुन रहा था तभी जब आप बोल रहे थे तो मैं जैसे टाइम ट्रैवल कर रहा था, मतलब पीछे की यात्रा कर रहा था कि जब भी आपने एक एग्जाम्पल दिया, एक प्राणी के शब्द को करके दिखाया, तो मैं हर बार वो देख रहा था वास्तविकता में। भले मैं बैठा आपके सामने था मगर मेरे आँखों के सामने दर्शन कुछ और हो रहे थे। तो उद्गित की महिमा तो हमने सुनी कि उद्गित कितना महत्वपूर्ण है और संसार भर में व्याप्त है ओमकार की ध्वनि, और इसे प्राणायाम के रूप में हम लोग भी करेंगे। इसे उद्गित कहा जाता है। तो मैं इसके बारे में और जानकारी आपसे आज लेना चाहता हूँ कि इसका जो शब्द है उद्गित, ये मतलब किस लिए उद्गित कहा जाता है इसे? जी, वैसे तो हमारे जितने भी शास्त्र बने हैं वो सब गायन के रूप में बने हैं, वो किसी प्रकरण के रूप में नहीं बने हैं। जैसे 97,000 श्लोकों वाला महारचना हुई, संसार का सबसे बड़ा काव्य बना और पहला काव्य बना वो महाभारत। 97,000 श्लोक है उसमें, और फिर भी उसे महाकाव्य कहा जाता है। मैं कभी इस बात पर किसी से मैंने चर्चा नहीं की, हालांकि हमेशा एक प्रश्न मेरे दिमाग में रहा कि महाभारत तो कहानी है, फिर भी लोग उसे काव्य क्यों कहते हैं? नहीं, जो भी पुरानी रचनाएं हुई, जैसे पवित्र कुरान भी काव्यात्मक है, बाइबल भी काव्यात्मक है, पुराने जितने भी शास्त्र है सबके सब काव्यात्मक है। यानी जो लिखने का ढंग है वो पोएटिक है ऐसे। जैसे नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां थी वो भी काव्यात्मक रही। अभी हम कितना समझ पाए हैं वो हमारी क्षमताओं पर डिपेंड करता है। तो उद्गित के बारे में भी ऐसा है, जैसे मैं पिछले एपिसोड में कह रहा था कि 27 नक्षत्र बनाए, शून्य को ढूंढा हमने, 12 राशियां बनाई, पूरे यूनिवर्स का परिचय दिया, लेकिन उन्होंने उस वक्त जो चाहिए था उस स्वरूप में दिया। जी। कुछ भी इतने साधन नहीं थे, फिर भी हमारा गणित इतना स्ट्रांग था। जैसे भास्कराचार्य ने 32 साल की उम्र में तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। जी। पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनके जो दिए गए सिद्धांत थे, अभी उनकी मृत्यु के कितने साल बाद, अभी पिछले सप्ताह उनका दिया गया एक थियरम स्पष्ट हुआ। जी। वर्तमान विज्ञान ने वो स्पष्ट किया। बिल्कुल। तो इतनी सारी वैज्ञानिकों की फौज उसके पीछे पड़ी, जगत भर के श्रेष्ठतम गणितज्ञ उनके पीछे पड़े, तब वो कुछ कर पाए। तो कुछ तो तथ्य है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और वो अपरोक्ष रूप से सबके सब ओमकार से जुड़े हैं। इसलिए जिसने भी ओमकार किया उसने भीतर के जगत को पा ही लिया। भीतर का जगत बहुत विस्तीर्ण है। जैसे जितना हमारा बाहर फैलाव है उतना हमारा यहाँ भी फैलाव है। तो अंदर के जगत को अगर हमने पाना है, सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमने स्ट्रॉन्ग करना है, उसके गुड़ रहस्य को हमने पाना है, हमारे चक्रों को अगर जागृत करना है, क्योंकि अगर चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमसे अनभिज्ञ कुछ भी नहीं रहता है। सब कुछ प्रकृति पूर्ण रूप से हमारे अंडर में चलती है। जी, यहाँ पे एक बात मुझे याद आई, रूमी ने कहा है, ये 18वीं सदी के एक तुर्की के कवि हैं जिन्होंने फ़ारसी में लिखा है। फ़ारसी वर्जन तो मैं नहीं जानता, मगर इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका बहुत जानता हूँ, और बहुत ही फेमस उनकी रचनाएं हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत सारे लोग इन्हें पढ़ते भी हैं। एक सूफ़ी संत हुए हैं और इनका नाम है रूमी, और रूमी कहते हैं कि Why are you amazed by the world outside when there is a treasure of gold lying inside? तो कहते हैं कि सोने की खान तुम्हारे अंदर ही है। सही बात है। और फिर भी तुम बाहर की दुनिया से आश्चर्यचकित हो रहे हो। अपने अंदर तो एक बारी डुबकी लगा के देख लो, क्या मिलेगा। तो अगर अंदर डुबकी लगानी है और सोने की खानियाँ पानी है जी, तो उद्गित का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। आज हम पूरे श्रोताओं को, हमारे सारे श्रोताओं को उद्गित का प्रैक्टिकल अभ्यास और अनुभव दोनों कराएंगे जी। लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ और भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि
किसी और का नाम भी अगर आता है ब्रेन के उपयोग में ज़्यादा जी, तो भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पिंचिंग होता है कि हमारे देश के किसी व्यक्ति का नाम क्यों नहीं आता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति, अभी आइंस्टाइन ने तो इतनी सारी खोजें की हैं, लेकिन उससे भी कई गहनतम खोजें, गणित के कई भारी भरकम सूत्र हमारे देश के लोगों ने दिए। अभी आर्यभट्ट ने अगर सूर्य की दूरी नापी तो क्या उनकी जीभी बड़ी नहीं हो सकती? बिल्कुल, उन्होंने कितना ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल किया होगा। गणित के कितने सारे थियरम पुराने लोगों ने दिए, भौतिक शास्त्र के थियरम दिए, ढेर सारी चीज़ें दी। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे राम और कृष्ण को भी सांदीपनि और वशिष्ठ जी ने जो उनके गुरु रहे, उन्होंने जो ट्रेनिंग दी, उसमें प्रणव तो महत्व ही था, उसका महत्व काफ़ी था। श्रीमद् भगवद गीता में भी प्रणव के ऊपर काफ़ी कहा गया है जी। तो जिन्होंने प्रणव की साधना की है उन्होंने सारे रहस्यों को पा लिया है जी। और इसलिए भगवान ने आते ही, धरती पर आते ही हमें प्रणव अक्षर दे दिया, ओम, कि आप किया करो। तो ओम की साधना में मैं ये मानता हूँ कि जो भी ओम की साधना करेगा ना, वो खाली हाथ नहीं रहेगा, उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे मैंने मेरे अनुभव के लिए बताया था कि मैं 10 मिनट अगर बोलना हो रटता था, फिर भी भूल जाता था। आज अस्खलित रूप से मैं बोल सकता हूँ। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उद्गीत प्राणायाम है, ओमकार है। और इसलिए मैं बिल्कुल अनुभव की वाणी कह रहा हूँ कि आप भी अगर सबके सब उद्गीत का अनुभव करेंगे, मैं मानता हूँ बहुत प्राप्तियाँ होगी। भगवत्ता की असीमित प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन प्रकृति के कई रहस्य खुल सकते हैं जी। हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। केवल हमें चेष्टा चाहिए, उसको पाने की एक अभिप्सा चाहिए, बिल्कुल कुछ पुरुषार्थ चाहिए बस। और वो हम अगर कुछ बर्तन लेके जाएंगे मांगने के लिए, पाने के लिए, तो नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ से सब कुछ मिल सकता है। तो हम आज उद्गीत का अनुभव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसके लिए बस उद्गीत के लिए पेट खाली हो, कोई भी प्राणायाम करे वैसे ही उद्गीत ऐसा करे, पेट खाली हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त हो, सुबह का वक्त हो, या हो सके तो एकांत हो, कहीं और चले जाए। कई बार क्या होता है कि कोई अगर प्राणायाम भी करता है तो उसे इच्छा होती है कि कोई मुझे देखे कि मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। मन में ऐसा भाव रहता है कि कोई मुझे देखे, कोई मुझे देखे। तो इससे कुछ फलश्रुतियाँ नहीं है, कुछ प्राप्तियाँ नहीं है, केवल एक आडंबर बन के वो रह जाता है। अगर आपने बस एक पुरुषार्थी होकर के इसमें डुबकी लगाई तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी प्राप्तियाँ होगी ही। तो बस ज्ञान मुद्रा करें और सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। हो सके तो ऐसी बैठक पर जैसे लकड़ी की बैठक हो। पूर्व एपिसोड में भी हमने ये सारा बता दिया था कि प्राणायाम करते वक्त हमारी बैठक कैसी चाहिए जी। बस ऐसी स्थिति में बैठ जाइए जो आपकी पवित्र जगह हो आपके लिए, जैसे जहाँ आपकी भगवान की प्रतिमाएं रखी हुई हो, या तो फिर ऐसी जगह चले जाइए एकांत में, जैसे मैं जंगलों में गया था। या सबसे बढ़िया जगह वो है गुंबज आकार मंदिर हो, बड़ा गुंबज हो, जहाँ ओम ऐसा बोले तो भी उसकी प्रतिध्वनि होके इतनी भारी पैमाने पर लौटे, क्योंकि इसका एक चक्र है। यहाँ से ध्वनि निकलेगी, ऊपर जाएगी और लौट के वापस आएगी, एक चक्र बन जाएगा जी। जैसे राधे 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 कहते कहते उल्टा हो जाता है ना, राधा राधा कहते कहते धारा धारा हो जाता है, राम राम कहते कहते मरा मरा हो जाता है। वो दोनों ऐसे लिंकअप हो जाते हैं कि मरा क्या है और राम क्या है, धारा क्या है और राधा क्या है। बस ऐसे ओमकार से अगर हम एकात्म हो जाएंगे तो प्रकृति से प्रतिध्वनित होकर जो ध्वनियाँ आती है वो अनंत ऊर्जा को अपने साथ लेके आती है। केवल ओम ऐसा शब्द है पूरे जगत में कि जो यूनिवर्स के बिल्कुल दूसरी सतह तक जाके जब वापस लौटेगा तो उसके साथ अनंत शक्तियाँ आएगी और वो धीरे धीरे हम जिस स्वरूप में उसको पचा सकते हैं उस स्वरूप में हमारे तक आएगी। और ये अनुभव मैंने किया है जी। इसलिए
प्रश्वास तो 20 सेकंड का ही है, अगर लंबा प्रश्वास कर सको तो अच्छा है, लेकिन कम से कम प्रश्वास 20 सेकंड का होना चाहिए। जी बिल्कुल, जब इसलिए सांस छोड़े तो 20 सेकंड के लिए सांस बाहर जाए। ऐसे बैठे के गहरी सांस लेंगे और बाद में म जोड़ेंगे। संभावना है कि शुरू में क्या है, लोग 9-10 सेकंड पे अटक जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, 9-10 सेकंड में धूस हो जाते हैं। मैं कुछ साइंटिस्टों को ट्रेनिंग दे रहा था, तब उसमें से कोई भी साइंटिस्ट 13-14 सेकंड के ऊपर नहीं गया। भाभा के साइंटिस्ट हैं, 13-14 सेकंड से ऊपर नहीं गया। तब बस दूसरी बार जब मैंने कराया, तीसरी बार जब मैंने कराया, 20 सेकंड से ऊपर आ गए। मैंने 52 सेकंड लंबा किया, तब उनको लगा कि मैं सांसों की चोरी कर रहा हूँ। अभी इसमें तो हो ही नहीं सकता। गहरी सांस लेके जब हम प्रश्वास के रूप में अगर लंबा प्रतिध्वनि करते हैं, प्रश्वास करते हैं, तो सांसों का यूज कम होगा, एक सांस बढ़ेगी हमारे जीवन में। तो तनिक आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, और बिल्कुल अच्छा, उसके फायदे भी मैं बाद में बता दूंगा। जो सीधा बैठते हुए गहरी सांस लेंगे और रिलैक्स। देखिए 5-6 बार भी अगर कोई करता है ना, तुरंत आंखें लाल हो जाएगी, तुरंत जी। जिससे हमने मृदु भस्त्रिका और इतर प्राणायाम किए तो उसमें थोड़ी देर के बाद आंखें लाल होती है। आंखें लाल होना ये अपने आप में एक कुछ किया है उसका प्रतिध्वनि है जी, उसका एक परिणाम है, एक परिमाण भी है ये।